आज आमचो बस्तर खुशहाल बस्तर के इस परिचर्चा कार्यक्रम में एक साधना न्यूज की तरफ से हमारा प्रयास रहा है कि हम क्षेत्र को एक सफल कहें प्रसारण दिखा सकें, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पिरोने की कोशिश की है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि बस्तर में विकास की बात करें, बस्तर में शिक्षा की बात करें, या ये जो क्षेत्र है ये कहें तो वन अंचल का क्षेत्र है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में वनांचल है। तो चलिए, मैं तो सबसे पहले सुंदरराज पी जी से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि इनका तो पहले ही थीम है आमचो बस्तर और आमचो पुलिस, तो ये थीम काफी अहम हो जाता है क्योंकि हम खुशहाल बस्तर की बात कर रहे हैं। खुशहाली किस मायने में आप देख पाते हैं बस्तर में? बस्तर क्षेत्र की सुरक्षा, शांति एवं विकास के लिए वर्तमान में शासन द्वारा एक त्रिवेणी कार्य योजना है, विश्वास विकास सुरक्षा। इस कार्य योजना का क्रियान्वयन की जा रही है, जिसका काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम हमें मैदान में दिखने के लिए मिल रहा है। नक्सल हिंसात्मक घटना में उल्लेखनीय कमी आया है, इलाका में विकास कार्य को गति प्राप्त हुआ है और क्षेत्र में कनेक्टिविटी की दिशा में काफ़ी सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुकी है और कुछ कार्य अभी भी प्रगति पर है। इस प्रकार क्षेत्र में काफ़ी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में और इलाका में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित होगा, जिसके कारण से इलाका में क्षेत्र के निवासी अपना इच्छानुसार अपना जीवन व्याप्त कर सकता है और एक सकारात्मक पहचान बस्तर संभाग के लिए प्राप्त हो सकता है। क्योंकि लगातार हम देख पाते हैं कि आप प्रशासनिक तौर पे जमीनी स्तर पे काफी अपनी पहुंच रखते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन काफी अहम हो जाता है और कहा यह भी जाता है कि बातचीत से किसी भी समस्या का हल खोजा जा सकता है। बातचीत का अगर देखा जाए, ग्राउंड पे जो आप बातचीत करते हैं लोगों से, किस तरह का रुझान निकल के सामने आता है? यदि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात देखा जाए तो वामपंथी उग्रवाद के कारण से क्षेत्र में हमारा 1200 से अधिक जो जवानों को सर्वोच्चतम बलिदान हुआ, 1700 से अधिक जो क्षेत्रीय ग्रामीण का मोदी द्वारा अलग अलग घटनाक्रम में पुलिस मुखबिर के नाम पर या अन्य किसी आरोप पर उनका हत्या की गई थी। हम 1200 से अधिक बलिदान देने के बावजूद 1700 से अधिक ग्रामीण अपना जैसे नक्सल हिंसा का शिकार होने के बावजूद पुलिस और जनता के बीच में कहीं न कहीं थोड़ा दूरी रहा। इस दूरी को कम करने के उद्देश्य से लगातार हम विभिन्न प्रकार के जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स है, आमचो बस्तर, आमचो पुलिस और अलग अलग जिला में विभिन्न नाम पर जो स्थानीय बोली के इस्तेमाल करते हुए कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स का कार्यक्रम संपादित की गई, जिसके कारण से जनता और पुलिस के बीच का संबंध है काफ़ी मजबूत और मधुर हुआ और पुलिस और जनता के बीच में दूरी कम होते जा रहा है, जिसके कारण इलाके में तभी भी अभी फोर्स जाते हैं। हम लोग ग्रामीण से बातचीत करने के लिए एक अनुकूल वातावरण देखने के लिए मिल रहा है। ये उसी हिसाब से हमें पूरा विश्वास है आने वाला समय में जिस तरीके से क्षेत्र के ग्रामीण का सहयोग और समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, उसी को लेकर नक्सल समस्या को समाधान करने में हमको महत्वपूर्ण और निर्णायक बढ़त प्राप्त होगा। अब तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जी आए थे, ग्राउंड पे वो लोग गए भी थे। उस समय उन्होंने यहाँ की जमीनी स्थिति को भी समझा। पहले और अब में क्या स्थिति में अंतर पाते हैं अगर बस्तर कल, आज और कल की बात की जाए तो? यदि वामवादी उग्रवाद का विषय यदि हम देखेगा, हमेशा उनका प्रयास ये रहते हैं क्षेत्र की जनता को बाहर की दुनिया के संपर्क से वंचित रखकर अपना विचार से लोगों को दिग्भ्रमित करना, आतंक के माध्यम से लोगों को भयभीत करना और इलाका में एक माहौल निर्मित करना, उनका हमेशा एक मोडस ऑपरेंडी रहते हैं। उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया क्षेत्र में कनेक्टिविटी को काफ़ी महत्वपूर्ण बढ़त हमको देना चाहिए, जिसके कारण से अंदरूनी इलाका का वनांचल क्षेत्र का युवा युवती बाहर की दुनिया से जुड़ सकता है और सही क्या गलत क्या खुद अपना विचार कर सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसी हिसाब से कनेक्टिविटी के लिए हमने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है, प्राथमिकता दिया। उसी कारणवश विगत वर्षों में लगभग 1800 से अधिक महत्वपूर्ण जो सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अनेक वर्षों से नक्सल समस्या से बंद हुई जो पल्ली बारसूर, बेची चित्ता गुफा, बासोगढ़ से जगरुंडा, अरनपुर से जगरुंडा,
कोयलीबेड़ा प्रतापपुर, इस प्रकार का अनेक रोड्स को पुनः निर्माण कार्य पूर्ति की जाकर इस इलाके में कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया गए थे, जिसके कारण से अंदर के बच्चे वनांचल क्षेत्र के युवा युवती बाहर की दुनिया से जुड़कर सही बात क्या गलत क्या वो खुद अपना विचार कर सकता है, सही निर्णय कर सकता है। इसमें आपको काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स मैदान में देखने के लिए मिल रहा है। तो सांसद दीपक बैद जी भी हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं और मैं चाहूंगा कि गुलशन स्वागत करें और अपनी परिचर्चा को आगे यहाँ पे बढ़ाते रहते हैं। मोहम्मद जसाइद जी भी हमारे साथ में है और चूंकि जब भी बस्तर की बात होती है तो जल जंगल जमीन की बात होती है। जंगल, बस्तर का जंगल काफी खूबसूरत है और ऐसे में वैश्विक स्तर पर भी अब बस्तर की पहचान हो रही है फॉरेस्ट अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो। शायद जी बस्तर में जंगल जो है जंगल के लिए ही जाना जाता है। यहाँ की आदिवासी कल्चर, प्राकृतिक जंगल, यहाँ के झरने, यहाँ का जो है नदी नाले, इसके बारे में जो है इसको पहचाना जाता है। और चूँकि लगभग जो है 50% जो है यहाँ पर जो है जंगल क्षेत्र है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर वन क्षेत्र आजीविका का एक बहुत बड़ा जो है साधन है। खासतौर से इसमें जो है लघुवनोपज एक बहुत बड़ा जो है रोल यहाँ पर जो है वनवासियों के लिए, अंदर के जो है जो आदिवासी हैं उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा आजीविका का जो है साधन है। और इसमें शासन की तरफ से भी जो है काफ़ी जो है इसमें लघुवनोपज को जो है बढ़ावा देने के लिए, इसके जो है प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी जो है इसमें कोशिश की जा रही है, पहल की जा रही है। पहले जो है शासन की तरफ से सिर्फ 7 जो है प्रजातियां ऐसी थी जिसके लिए सपोर्ट प्राइस जो है तो तय किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 65 जो है प्रजातियां ऐसी हैं जिनको जो है शासन सपोर्ट जो है प्राइस में जो है खरीदता है। यदि जो है उसमें बाजार में उसका दर जो है अधिक है तो संग्राहक जो है हितग्राही उसको जो है बाजार में बेच सकता है, और यदि उसकी जो है जो शासन का समर्थन मूल्य है उससे अगर जो है कम दर पर जो है बिक्री है तो शासन की जो है दुकान वहाँ पर खुली हुई है। इस तरीके से जो है काफ़ी लोगों को जो है अंदर के जो है आदिवासी जो है भाई हैं उनको काफ़ी जो है इससे फायदा हुआ है। हम लघुवनोपज के रूप में जो है तेंदुपत्ता को भी जो है पहले जो है जानते थे, लेकिन जब से जो है पिछले 4-5 साल से पिछले 4 साल से जब से जो है यहाँ पर इस सरकार ने इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक आय के साधन के रूप में जो है इसको लिया है। और जैसा हमने कहा कि इसमें 65 जो प्रजातियां हैं जिनको जो है चिन्हित किया गया है और उनका जो है संग्रहण होता है। संग्रहण के साथ ही साथ जो पहले यहाँ पर जो है सीधे संग्रहण होता था और सीधे यहीं से जो है तो बाहर जो है माल चला जाता है, कच्चा माल, लेकिन अब यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग का काम भी जो है प्रारंभ किया गया है। इमली के जो है यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग शुरू किया गया है। एक बड़ा जो है लोहंडेगोड़ा में एक बड़ा जो है कारखाना जो है चालू किया गया है। इसी तरीके से जो है काजू का जो है यहाँ पर जो है प्लांट है, जो उसमें औषधि की जो है एक यहाँ पर जो है प्रसंस्करण केंद्र जो है प्रारंभ किया गया है। इस तरीके से जो है प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल जो बाहर सीधे जाता था वो बाहर जो है रॉ के रूप में ना जाए और यहाँ पर प्रोसेस होके जाए, जिससे यहाँ के लोगों को भी जो है उसका जो है रोजगार उपलब्ध होगा और जो फायदा है यहाँ के लोगों को जो है प्राप्त हो। नतीजा यही रहा कि लघु वनोपज में नंबर 1 की पोजीशन पे है छत्तीसगढ़। लघु वनोपज में नंबर 1 75%, मतलब जो है पूरे इंडिया में जितना कलेक्शन होता है उसका 75% जो है छत्तीसगढ़ से जो है हो रहा है पिछले साल, और अभी भी जो है वो स्थिति जो है बरकरार है। और चूंकि वनोपज की खरीदी हो रही है, विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, नक्सल समस्या को आप किस तरह से देख पाते हैं? नक्सल समस्या भी जो है काफी हद तक जो है कंट्रोल हुई है, और जहाँ पर जो है पहले हमारा जो है हम नहीं पहुँच पाते थे वहाँ तक भी जो है अभी आज के स्थिति में जो है हम पहुँच सक रहे हैं।
और जहाँ तक रही जो है वनों की जो है कूप की कटाई और ये सब की, इसमें भी जो है अभी बीजापुर में हमने जो बीजापुर में काफ़ी समय से जो है कटाई का काम बंद था, उसके जो है दूसरे भी कारण थे, वर्किंग प्लान नहीं था। लेकिन पिछले 2 साल पहले हमने वहाँ पर जो है बांस के कूप भी जो है कटाए, जिससे लोगों को जो है वहाँ पर रोजगार मिला और साथ ही साथ जो है बांस की आपूर्ति जो है यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ से जो है रायपुर तक हमने जो है बांस वहाँ पर भेजा। तो नक्सल समस्या तो है, लेकिन फिर भी जो है उससे काफ़ी उस पर जो है अंकुश लग रहा है और काफ़ी अंदर तक जो है पेनिट्रेशन हो गया है, लोग जो है पहुँच रहे हैं। जहाँ तक नहीं रोड्स की बात है, रोड भी जो है काफ़ी अंदर तक जो है बन चुकी हैं, आवागमन का जो है साधन जो है उपलब्ध हो रहा है। तो काफ़ी इस पर जो है नियर फ्यूचर में ये जो है मतलब हर कोई ये चाहता है कि जो बस्तर है वो विकास गढ़ बने, नक्सल गढ़ ना बने, और इसमें रोजगार और एजुकेशन काफी मायने रखता है। मनोज श्रीवास्तव जी हमारे साथ में मौजूद है, कुलपति जी। अगर शिक्षा की बात की जाए बस्तर में पहले का प्रदेश सबके प्रदेश में, आप एजुकेशन इश्यू क्या देख पाते हैं बस्तर का? बस्तर में वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था बस्तर से जुड़े हुए 7 जिलों में 53 महाविद्यालयों के माध्यम से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर दी जा रही है। और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात रोजगार पर कार्यक्रम भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में अभी 10 विभाग हैं जिसमें 12 पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, और वर्तमान में ही हमने छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष 17 नए विभाग और 25 नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अनुरोध किया है। जैसे स्वीकृति प्राप्त होगी वो नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। परंतु शिक्षा के लिए ये आवश्यक है कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर जो आधारभूत शिक्षा है वो जरूर छात्रों को प्राप्त होनी चाहिए, और इसकी गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ड्रॉप आउट जो रेट है काफी अधिक है। 8वीं 10वीं के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते। क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एक बड़ा विषय केवल बस्तर क्षेत्र के लिए ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी है, और इसके लिए विशेष प्रयास शासन के स्तर पर भी और विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के स्तर पर भी किए जा रहे हैं। और छात्रों को प्रेरित करने के लिए महाविद्यालयों के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप और बहुत से ऐसी वर्कशॉप्स, और सेकेंडरी एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन के पश्चात छात्र उच्च शिक्षा के संस्थानों पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो वहाँ के कलेक्टर्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो छात्रों से युवाओं से जुड़ी हुई हैं, उनके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रयास कर रहे हैं। पर ग्रास एनरोलमेंट रेशियो गत वर्ष 65% था, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष हम करीब 75% से 80% तक ले जाएंगे। ये एक समस्या है। छात्रों को ये भी बताने की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। 32% आरक्षण का लाभ आप देखें, अगर मैंने तो अध्ययन भी किया है, बैकलॉग की स्टडीज करिए तो बैकलॉग 1 बैकलॉग 1 सीरीज निकलती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि छात्र का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कम है। यदि वो केवल अपने आप को एनरोल कराते हैं और सफलतापूर्वक स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करते हैं तो अर्ह हो जाते हैं, एलिजिबल होते ही उनको जॉब मिलती है। परंतु ये बात उनको कम्युनिकेट करना बहुत आवश्यक है। जैसे ही वो सेकेंडरी एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूर्ण करते हैं तो वो जो छोटे छोटे बैरियर्स हैं, या समझ लीजिए उनको 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कुछ मिल जाता है, तो वहाँ पर वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। परंतु उनको शिक्षा से होने वाले लाभ से जब तक उन्हें अवगत नहीं कराया जाएगा, विश्वविद्यालय की अपनी एक सीमाएं होती हैं और इसी प्रकार महाविद्यालयों के भी इन्हीं के पीछे वो बच्चे भी निकलते हैं जो प्रयास के जरिए, आप देखिए कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के तमाम जो एक मापदंड है राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के, उसमें प्रवेश पाते हैं वो, और वो एक रोल मॉडल साबित होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे बच्चों से रूबरू कराया जाए, चाहे कॉलेज कैंपस में ही या कहीं कहीं? इसी प्रकार का, जैसे आपने भी गाइडलाइंस बताई,
विश्वविद्यालय में जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जी। जैसे MBA है, MSW है, B.Ed वगैरह हैं, इनके परीक्षा परिणाम इस वर्ष 97% गए हैं। और वो बच्चे ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में और उनमें प्रतिस्पर्धा है, तो उनका भी विश्वविद्यालय ने एक ग्रुप बनाया है और वो ऐसे छात्र जिसमें ड्रॉप आउट्स ज़्यादा होते हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन, क्योंकि आप शिक्षा भी दें और आपको भी मालूम है कि काबिलियत हर इंसान में होती है, बस उसको मंच मिलने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, पर काबिलियत के लिए आवश्यक है कि हमारे पास शिक्षक होने चाहिए, द्रोणाचार्य होने चाहिए। बिल्कुल जी चलिए, पी सुंदरराज जी, चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते भी हैं और आपके कैंप भी लगते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर भी काम होता है और कहा यह भी जाता है कि जब तक हम विश्वास नहीं जीतेंगे आदिवासियों का, नक्सल समस्या खत्म नहीं होगी। और उसमें अहम रोल रोजगार और एजुकेशन का रहेगा। उसमें आप किस तरह से देख पाते हैं वहां पे ग्राउंड रियलिटी? बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल समस्या के समाधान के दृष्टिकोण से शासन द्वारा विगत 4 वर्षों में अंदरूनी इलाके में 63 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ की गई। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपना अपने एक समग्र विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र में जनता को सड़क, पुल, पुलिया सुविधा, बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान एवं अन्य मूलभूत सुविधा से उनका लाभान्वित की जा रही है, जिसके कारण से स्थानीय जो वाणिज्य भी, रोजगार भी में बढ़ोतरी हो रहे थे। कई वर्षों से नक्सल समस्या के कारण से बंद हुई बाजार प्रारंभ होगी, सड़क पुनः चालू भारत में हो गई है, जिसके कारण से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का व्यापार है, अन्य जितना भी जो रोजगार संबंधित लोकल रूरल इकोनॉमी का बढ़ोतरी मिल रहा है। इन सब कारण से अभी एजुकेशन का भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। नक्सल समस्या के कारण से विगत वर्षों में अनेक स्कूल बंद हो गए। इन स्कूल 4 वर्षों में 312 से अधिक स्कूल को पुनः प्रारंभ किए, जिसके कारण से इलाके में स्कूल का शिक्षा भी उधर के बालक बालिका को प्राप्त हो रहा है। इन सब कारण से काफ़ी एक पॉजिटिव चेंज हुआ इलाका में। निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर इलाका में भी रोजगार के लिए भी काफ़ी साधन बन सकता है और इलाका का जो नया एक पहचान है वो बाहर की दुनिया में प्राप्त हो सकता है। विशेष रूप से जो लोकल जो टूरिज्म है और इको ट्रेकिंग है, इन सब में भी हमको काफ़ी रुझान देखने के लिए मिल रहा है। रोजगार का सबसे बड़ा साधन तो मुझे लगता है पुलिस विभाग ही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इन दिनों बस्तर फाइटर्स की काफी चर्चा भी हो रही है। शासन के मंशा ये थे क्षेत्र की सुरक्षा, विकास एवं शांति के लिए स्थानीय युवा युवती को भी एक भूमिका होना चाहिए। उनका अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विगत वर्षों में बस्तर फाइटर का बल गठन की गई, उसका भर्ती प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। प्रत्येक जिला में 300 के माध्यम से कुल 2100 बस्तर फाइटर का भर्ती होकर ट्रेनिंग भी लगभग पूरा हो चुकी है। आने वाला बहुत जल्दी और उस इलाका के जो वनांचल क्षेत्र का युवा युवती अपना क्षेत्र की रक्षा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़कर काम करने की परिस्थिति हमको देखने को मिलेगा। इन सब कारण से हमें पूरा विश्वास है, जिस तरीके से विगत वर्षों में नक्सल का क्षेत्रफल सिमटते जा रहा है, उनके इलाका कम होते जा रहा है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है और उनके कॉरिडोर बंद हो रहा है, सप्लाई नेटवर्क टूटते जा रहा है और नया भर्ती नहीं हो पा रहा है और जैसा स्थानीय युवती को उनके क्षेत्र की रक्षा के लिए एक अवसर भी दिया जा रहा है। इन सब परिस्थिति कारण से बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल समस्या समाधान होकर इलाका में एक नया ऊर्जा के साथ लोग, स्थानीय युवती आगे बढ़कर अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए एक अवसर मिल सकता है। लेकिन हाल ही में एक समाचार ऐसा आ गया जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हुई कि सीआरपीएफ में एक जवान ने भर्ती ली और उसके परिवार को डराया धमकाया गया, तो ऐसे में विश्वास कैसे होगा, भय कैसे खत्म हो पाएगा? जैसा सीपीएम महोदय संगठन एक प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी संगठन है, उनका मोडस ऑपरेंडी इतना वर्षों से रहा इलाका में सिर्फ एक भय का वातावरण निर्मित करके लोगों का दिग्भ्रमित करना, उनका भयभीत करना है। लेकिन क्षेत्र की जनता उनका असली चेहरा है, जो विकास विरोधी एवं जन विरोधी चेहरा है, इसको देख लिए, जान लिया, पहचान लिया, इसलिए उनका किसी प्रकार का बातों में अभी समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई अंदरूनी इलाका में, वनांचल क्षेत्र में कहीं इस टाइप का घटनाक्रम भी सामने आ रहा था। लेकिन पहले की तुलना में ये सब गतिविधि में काफ़ी उल्लेखनीय कमी आया है और हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा 100% हम इलाके को सुरक्षित करने ऐसा कभी दावा नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थिति बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा और निश्चित रूप से हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और शेष इलाका में जहाँ पर अपना उपस्थिति इतना मजबूत नहीं है, उन इलाका में भी
भी आने वाले समय में और मजबूती से अपने उपस्थिति के कारण से सिक्योरिटी वैक्यूम को खत्म करते हुए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम की स्थिति को भी खत्म करते हुए इलाका में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करना हमारा प्रयास था। उसके बाद इस टाइप के घटनाक्रम में काफी कमी आने की भी संभावना है। माधव जी भी हमारे साथ मौजूद है। एनएमडीसी चूंकि नवरत्न कंपनी है और लिहाजा इस और काफी उम्मीद भरी निगाहें रहती है यहाँ की युवाओं की। देखिए, एनएमडीसी जो एक आज का आपका कार्यक्रम है न्यूज का आमचो बस्तर कुशाल बस्तर, तो एनएमडीसी का एक बहुत बड़ा योगदान है बस्तर और छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी में और अर्थव्यवस्था में। छत्तीसगढ़ में 2 परियोजना है, 2 माइनिंग है, किरंदुल और बचेली। अभी मैं आमचो बस्तर खुशहाल बस्तर से आपको जगदलपुर से अगर प्रारंभ करता हूं तो आप देख रहे हैं कि एनएमडीसी ने यहाँ पर एक 23,000 करोड़ का लगभग स्टील प्लांट खड़ा किया और यहाँ से आगे बढ़ने पर जाबंग एजुकेशन सिटी लगभग 300 करोड़ की बनाई गई, जिसमें बच्चे बच्चियों के शिक्षा के लिए और सबसे बड़ी बात कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए भी विशेष उस शिक्षा एजुकेशन सिटी में व्यवस्था की गई। इसके उपरांत आगे आप दंतेवाड़ा से बढ़िए, जितने गौरव पथ है या जितने आश्रम शालाएं हैं उनको सहयोग मिलता है और प्रत्येक वर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपया डीएमएफ में जाता है दोनों परियोजनाओं से, और लगभग थोड़ा कम या ज्यादा 10,000 करोड़ हम लोग रॉयल्टी पे करते हैं। इसके पश्चात सीएसआर का कार्य करते हैं, जो एजुकेशन, स्वास्थ्य, उनका कल्चर प्रिजर्वेशन भी बस्तर में जो हमारे जितने गांव के हैं, जैसे उनका करसार मेला लगता है, अंगादेव मेला लगता है, मरई मेला लगता है, उसमें सभी व्यवस्थाओं में एनएमडीसी हमारे बस्तर वासियों के साथ रहती है। इसके पश्चात जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमारे दोनों परियोजना के बड़े बड़े अस्पताल हैं, उसमें मुफ्त उनके पूरे चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है और जो बीपीएल वाले हैं उनको भी व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार देखिए तो बस्तर की एक लाइफलाइन की तरह एनएमडीसी साथ में विकास में हर एक परिदृश्य में खड़ा है। आपको मैं बताऊं कि अभी जो कोरोना काल में 2 वर्षों में सेकेंड वेव सबसे ज्यादा सीरियस था और हम लोग उसमें पूरे क्षेत्र के मतलब उसमें एक भी कैजुअलिटी हम लोगों ने नहीं होने दिया। पूरा हमारा दोनों अस्पताल डेडिकेटेड हॉस्पिटल था कोरोना काल में। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के लिए या बस्तर के लिए एनएमडीसी का बहुत बड़ा उनके खुशहाली में, उनके हर एक क्षेत्र में बड़ा योगदान है और हम इस तरह से योगदान करते हुए बस्तर के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, राज्य शासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ और सभी के सहयोग से बस्तर खुशहाल रहे। साधना न्यूज ने ये जो आपका मेगा कॉन्क्लेव किया, इसके लिए हम लोग को आमंत्रित किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि पीसीसीएफ साहब जब भी अब क्योंकि हम आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, एक एक सवाल मैं सभी से लेना चाहूंगा। और चूंकि कहा यह जाता है बस्तर छत्तीसगढ़ के बारे में कि अमीर धरती गरीब लोग, लेकिन जंगल जिस तरह से यहाँ पे है, अमेजन से भी इसकी तुलना की जाती है और आदिवासियों के बीच में एक भ्रम है या उनके मन में बैठ चुका है कि जो भी कॉर्पोरेट है, चाहे जो भी विकास के आयाम है, उसके लिए जंगल को काट दिया जाएगा।
तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के लिए किस तरह से आप इन आदिवासियों के बीच में एक विश्वास का जो एक माहौल होना चाहिए, उस और क्या प्रयास होते हैं? ये जिस तरीके से आपने बोला, शासन की तरफ से भी जो है ये प्रयास जो है चल रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है 50% के आसपास जंगल है, तो हमारा जो है फॉरेस्ट से भी इनको एम्प्लॉयमेंट का भी जो है 50% कम जो है हमको देना चाहिए। और इसके लिए जो है हम हर तरीके से जो है प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी जो है शासन ने शुरू किया है वृक्ष संपदा योजना, जिसमें हम वन क्षेत्र के बाहर किसानों के खेत में वृक्षारोपण का काम जो है करते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि इस साल जो इस योजना को शुरू किया है, और बस्तर में करीब जो है 10,000 हितग्राहियों का, इसमें 12,000 एकड़ जो है चयन किया गया है, और लगभग जो है 6,000 हितग्राही हैं। इनके खेतों में कमर्शियल जो है प्लांटेशन, जो टिश्यू कल्चर, सागवान टिश्यू कल्चर, बांस, और चूंकि इधर जो है आईटीसी लगा हुआ है, यहाँ पर जो है नीलगिरी का भी जो है काफी स्कोप है, और आईटीसी भी जो है इसमें शामिल हो रहा है इस जो अभियान है। और इसके तहत जो है हम पूरे जो है बस्तर में लगभग जो है 1 करोड़ जो है पौधे का जो है रोपण इस साल जो है कर रहे हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है, अब रोपण का काम भी जो है प्रारंभ हो गया है। इसमें इसके पीछे यही है कि कैसे हम जो है लोगों का, इसमें सब बड़े लोग नहीं है, वही जो है अंदर के गरीब आदिवासी जो है, जो भी जो है उनकी छोटी भी जो है जमीन है, और जो किसी काम की नहीं है, जहाँ पर वो खेती नहीं करते हैं, वहां पर जो है वो वृक्षारोपण जो है कर रहे हैं, उनका चयन किया गया है। और शासन की तरफ से पूरा जो है उनको सब्सिडी के रूप में जो है पूरे दी जा रही है, टेक्निकल गाइडेंस दिया जा रहा है। लेकिन वो काम करने का काम उन्हीं का है, काम वो करेंगे, पैसा जो है उनको उनके अकाउंट में जो है डीबीटी के माध्यम से जो है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इससे जो है उनका उस प्लांटेशन से उनका सीधे लगाव होगा। मतलब शासन ऐसा नहीं कर रही है कि फूल लगा के जो है उनको दें, वो जो है उसमें उससे जो है जुड़े हुए हैं, और जिससे ये आय का एक बहुत बड़ा साधन जो है उनको नियर फ्यूचर में जो है उनको उपलब्ध होगा। इसके साथ ही साथ जो है जैसे हमने वो आप पहले भी जो है बताया कि लघु वनोपज में प्रोसेसिंग पर जो है काफी जो है ध्यान दिया जा रहा है, और प्रोसेसिंग के माध्यम से भी जो है इसमें इनको जो है काफी आय जो है हो रहा है। पिछले साल के आंकड़े के हिसाब से लगभग जो है 7,000 जो है हितग्राही ऐसे थे। ये हम यहाँ पर जो है 4 जिलों की बात बता रहे हैं। अगर जो है पूरे बस्तर संभाग की बात करें तो लगभग जो है 10,000 के आसपास होंगे हितग्राही, जिनको जो है प्रोसेसिंग के माध्यम से जो है उनको किया, और लगभग जो है इसमें लघु वनोपज में करीब जो है 150 करोड़ रुपए जो है शासन ने जो है उनको शासन की तरफ से जो है बांटा गया। और इस तरीके से जो है इनको प्रयास शासन की तरफ से पूरी किया जा रहा है कि जो एक अंदर ये भावना के यहाँ की जो है जंगल के लोग हैं, गरीब हैं, तो वो किस तरीके से उसको दूर किया जाए, ये जो है पूरी ईमानदारी के साथ इसमें जो है प्रयास किया जा रहा है। चलिए, आर्थिक स्वावलंबन से नक्सल समस्या का हल, एक तो मेरा ये, और दूसरा ये कि अक्सर नक्सली बरगला ले जाते हैं, खासतौर पे युवाओं को। सुंदरराज जी, तो क्या ये बरगलाने वाली जो एक था उनका ट्रेंड वो रुका है, और आर्थिक स्वावलंबी की जो बात कर रहे हैं पीसीसीएफ साहब, उससे क्या नक्सल समस्या में जो चुनौतियां हैं उसमें कितनी सफलता मिल पाई है, क्या लगता है? जैसा मैं पूर्व में बताए थे, जो नक्सल के हमेशा एक प्रयास रहते हैं अंदरूनी और वनांचल क्षेत्र का युवा युवतियों का गलत और दिग्भ्रमित जानकारी देकर उनका अपना रास्ता में लेने के लिए कोशिश की जाती है। इतना वर्षों से कनेक्टिविटी का अभाव का फायदा उठाते हुए मोदी द्वारा दक्षिण सुकमा, दक्षिण बीजापुर नेशनल पार्क, अबुजमाड़ इलाका में उस क्षेत्र में क्षेत्र के जो युवा युवतियों को दिग्भ्रमित करके अपना साथ लेकर उनके कंपल्सरी रिक्रूटमेंट बना करके अपना कैडर बेस को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरीके से विगत वर्षों में अंदरूनी इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ कर एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है, जिसके कारणवश
नक्सल का अभी बेस खत्म होते जा रहा है, उनका नया कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, उनके जो कॉरिडोर्स है वो समाप्त होते जा रहा है। जैसा यदि आपको ज्ञात होगा, विगत 3 वर्षों में सीपीएम मोदी संगठन का जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का 4 जो बड़ी बड़ी नेता है, हरिभूषण, रामकृष्ण, जैसा रमन्ना, ये हाल फिलहाल में कड़कम सुदर्शन, इन 4 जो सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का दक्षिण सुकमा और बीजापुर इलाका में उनका मृत्यु हुई है। और ओवरऑल भारत देश में देखे जाए तो माओवादी की टॉप लीडरशिप में लगभग 50% से ज्यादा सफाई हो चुकी है। प्रतिवर्ष 500 के आसपास कैडर्स आत्मसमर्पण कर रहे हैं हमारे इलाका में। इस तरीके से माओवादियों का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होते जा रहा है और स्थानीय युवा युवती जो उनका असली चेहरा को देख लिया, जान लिया, इसलिए माओवादी संगठन में किसी प्रकार का संपर्क रखने पसंद नहीं कर रहा है। उनसे बाहर आकर अपना स्वयं अपना विचार से आगे बढ़ने के लिए रोजगार के माध्यम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से मजबूती से आगे बढ़ने का उनका प्रयास, उसके शासन और स्थानीय प्रशासन ने हर संभव उनका मदद भी दी जा रही है। इन सब कारणवश काफी एक पॉजिटिव चेंज इलाके में को देखने मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है शासन के जो त्रिवेणी कार्य योजना, विश्वास, विकास, सुरक्षा, जिसके कारण आने वाला बहुत जल्दी इलाका में नक्सल समस्या को समाप्त करते हुए एक नया आइडेंटिटी देने में हम सफल होगा। मनोज जी, कुछ अहम बात शिक्षा के क्षेत्र को लेकर जो आप यहाँ पे कहना चाहेंगे? प्रथम, जिस पर विश्वविद्यालय और बस्तर क्षेत्र विशेष ध्यान देना चाहता है जी, वो आप सभी के माध्यम से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एक कंसर्न है। और मैं कुलपति के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में ये जरूर चाहूँगा कि राज्य स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, अभी बस्तर में 5 नए महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है। शासन अपने स्तर पर जो कुछ भी कर सकता है वो कर रहा है, पर शिक्षाविद और शिक्षकों के रूप में हम सभी और अन्य जो भी जिस माध्यम से भी हम समाज से जुड़े हैं, छात्र महाविद्यालयों में प्रवेश लें, अपने पाठ्यक्रमों को अच्छी तरह पढ़ें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दायित्व हम सभी का है, इसे हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात रोजगार परक पाठ्यक्रम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा भी है, स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में ऐसे सुधार भी किए जा रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का अन्य विश्वविद्यालयों के साथ विभाग के माध्यम से और रिसोर्सेज को शेयर करने के माध्यम से कोलैबोरेटिव स्टडीज हो रही हैं, रिसर्चेज भी कोलैबोरेटिव हो रही हैं। अभी गत 1 वर्ष में इस विश्वविद्यालय ने 14 नए पीएचडी अवार्ड किए हैं और वो सभी जनजातीय समस्या, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, एंथ्रोपोमेट्रिक डेवलपमेंटल स्टडीज, ट्राइबल इश्यूज, इन पर शोध किए हैं। तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एक एजुकेशनल हब के रूप में इस बस्तर क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसी मेरी अवधारणा है। और दिशा में जिला प्रशासन तो कार्य करते ही हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और छत्तीसगढ़ शासन सम्मिलित रूप से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। माधव जी, कहा यह जाता है, अब नए तरीके से ये बातें रखी जा रही है कि जहां से जो लौह अयस्क हो, चाहे जो खनिज संपदा है, वहां लोकल लोगों का हक हो। पहले ऐसा देखने को मिलता था कि सारी चीजें चली जाती थी, पैसे डेवलपमेंट के वर्क को लेकर बहुत सारे प्रश्न लगते रहे। अब ऐसे में जब लोकल टू वोकल की बात हो रही है, लोकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और इसमें एनएमडीसी किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है? देखिए, जो एक मतलब मिथ है कि ऐसा कई लोग बोलते हैं कि एनएमडीसी आयरन और खनन करके बाहर ले जाती है, बेच देती है। एनएमडीसी आयरन और उत्खनन करके, एनएमडीसी एक इंडस्ट्री है भारत सरकार की, और माननीय अभी मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो बहुत मैंने सहयोग करके हम लोग को लीज प्रदान किया, क्योंकि लीज समाप्त हो गया था, तो अभी लीज प्रदान किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जिला से ही शुरू करते हैं, हम उत्खनन करके कहीं बाहर नहीं ले जाते। हम किरंदुल बचेली में उत्खनन करके पहले हम जिला में ही विकास कार्य के लिए, जो डीएमएफ बोला कि लगभग 2 परियोजनाएं हैं और लगभग 1000 करोड़ की राशि
ये एक्चुअल राशि नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकता है, वो देते हैं हम जिला प्रशासन को। और उसके पश्चात जो अन्य राशि है रॉयल्टी के रूप में, अगर एनएमडीसी का उत्पादन समझिए 100 रुपये होता है तो डायरेक्ट हम 52 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को उसी समय उत्पादन करते समय दे देते हैं। और इसके पश्चात जो CSR वर्क्स है हमारा 300 to 400 करोड़ का, वो अलग है, वो प्रॉफिट होने पर है। लेकिन जो उत्पादन होता है उसका डायरेक्ट हम जो राशि आती है वो देते हैं जिला प्रशासन से शुरू करके राज्य शासन तक। और जो बाकी जो बचता है वो 15% हम डिविडेंड के रूप में केंद्र सरकार को देते हैं। और अन्य जो मिसलेनियस खर्च होते हैं, जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, वो एनएमडीसी खर्च करती है। उसी सेविंग में से आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि ऐसे कोई भी प्लांट बनता है तो लोन लेकर के आए से, लेकिन एनएमडीसी एक ऐसी अद्वितीय संस्था है जो ये 22,000 करोड़ की स्टील प्लांट बनाई है, वो अपने से बनाई है। ये बस्तर का जो हम खनन किया, जो भी किया, तो एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन किया बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। और आपको एजुकेशन के बारे में जैसे बताते हैं कि 7 जिले हैं कांकेर तक, जिसमें 6ठी क्लास से लेकर और मेडिकल इंजीनियरिंग जहां तक पढ़ते हैं 600 से स्कॉलरशिप हम स्टार्ट करते हैं और पूरे गांव के बच्चों को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो उसमें जो हमारे डाटा के अनुसार लगभग 20% ड्रॉप आउट की कमी आई है, मतलब जो स्कूल से कॉलेज तक में। और जो जैसे ये शिक्षा के बारे में बोलेंगे, 40 ट्राइबल गर्ल्स को एवरी ईयर पूरे बस्तर से हम सिलेक्ट करके नर्सिंग कोर्स के लिए अपोलो हैदराबाद भेजते हैं। और अभी तक आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 500 बच्चियां, आदिवासी बच्चियां नर्सिंग कोर्स कर चुकी है, बीएससी नर्सिंग कोर्स, जिसको यहाँ से हम ले जाने से लेके और वहाँ उनको शिक्षा प्राप्त करके लाने तक की व्यवस्था करते हैं। उनका पूरा खाना पीना, किताब, टोटल मतलब कॉस्ट हम वहन करते हैं। तो अभी तक 500 बच्चियां ये नर्सिंग कोर्स कर चुकी है। और अन्य जिसमें जैसे अभी हमने 60 बच्चों को सेंचुरियन यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर भेजा, उनको ये स्किल डेवलपमेंट करा के और उनका अलग अलग प्लेसमेंट कराया गया है। इस तरह का और हम योजना बना रहे हैं। तो एक इम्पैक्ट एनालिसिस भी हम लोग विलेज लेवल पे करा रहे हैं कि एग्रीकल्चर का क्या उनको जरूरत है और किस तरह का उनको रोजगार के लिए, स्किल के लिए, उनको कल्चर प्रिवेशन के लिए, ये सारे चीज हम करा रहे हैं। तो हर एक क्षेत्र को हम टच कर रहे हैं एनएमडीसी जितना संभव हो सकता है। चलिए, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस सेशन में वैल्यू एडिशन के लिए जो इस मंच से हुआ। पी सुंदरा जी आपका, श्रीवास्तव जी आपका, पीसीसीएफ साहब आपका और माधव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति जी, अब मैं चाहूंगा साधना न्यूज के मैनेजिंग एडिटर श्री आर के गांधी जी और डिविजनल हेड अर्जुन पांडे जी से आप मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आमचो बस्तर खुशहाल बस्तर विषय पर आयोजित परिचर्चा में शामिल होने हमारे बीच पहुंचे हैं सांसद बस्तर माननीय दीपक बैद जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर माननीय संत नेताम जी, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के